बगवर अनेक ताशेरे ओढलेले आहेत. देशाला नेमका कशा पद्धतीने धोका आहे याबद्दल देखील त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूया. ये लेटेस्ट रिपोर्ट में उनका यानी स्ट्रेटेजिक रणनीति क्या है, उनका रणनीति ये है कि सेबी के जो सवाल पूछे गए हैं उनसे, और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिया है कि कृपया आप देखिए कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ है ये शॉर्ट सेल के बाद या शॉर्ट सेल के वजह से, उसके बारे में कोई कानून का उल्लंघन हुआ है कि नहीं, इन भारतीय कानून के बारे में उसका अभी सेबी का फर्ज बनता है कि उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको इसको एग्जामिन करना चाहिए। तो उस दिशा में सेबी ने इनको सवाल पूछे हैं, वो सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि सवाल देने के बावजूद इन्होंने अपने रिपोर्ट में अब चेयरमैन मिसेस बुश के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में उन्होंने इल्जाम लगाए। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। प्रधानमंत्री जी एक मशाल लेकर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मशाल लेकर देश को विकास और प्रगति के मार्ग पर चला रहा है। कांग्रेस केवल भटकाने की कोशिश। तर राजकीय, आर्थिक आणि न्यायिक या क्षेत्रातील तज्ञांनी सुद्धा यावर आता प्रतिक्रिया दिलेली आहे, ती देखील पाहूया. हिंडनबर्ग का भूत अडानी उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के इरादे से बार बार सनसनी पैदा कर रहा है, ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो, यहाँ के उद्योग धंधे चौपट हो, यहाँ का शेयर मार्केट चौपट हो। देश की इंटरनल एजेंसीज के ऊपर इस प्रकार की कंपनी की रिपोर्ट ये बताती है कि किस प्रकार, चाहे देश में अपोजिशन पार्टी हो या इस प्रकार की कंपनियां हो विदेश में बैठी, वो इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि इसकी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ हो, देश आगे बढ़े, प्रगति करे। एक बार फिर से उसने देश की इंटरनल एजेंसीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है, जबकि उस एजेंसीज को सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी थी उसके आधार पर एजेंसी ने सारी इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट हर चीज से सहमत है, लेकिन उसके बाद भी बार बार इस प्रकार का जो अटैक है ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा हिंडनबर्ग के नाम पर, ये सरकार को इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कार्यवाही करने की जरूरत है, नहीं तो ये देश के कुछ लोगों के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को बार बार अटैक करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर निश्चित रूप से सरकार को चिंता करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। की हिडनबर्ग हा विषय लंडन मधला युरोप मधला आहे. तिकडच्या उच्च न्यायालयाने, तिकडच्या जे काही ज्येष्ठ न्यायालय आहे त्यांनी त्या बाबतीतली क्लीन चिट अडानीला देखील दिलेली आहे आणि हिडनबर्गचं संपूर्ण प्रकरण फेक होतं अशा प्रकारची बातमी देखील यामध्ये मी वाचली होती. आणि जो राहिला प्रश्न सेबीचा, सेबीवरती आरोप करत असताना नेतृत्वाने एक गोष्टीचा विचार केला पाहिजे. सेबी ही संस्था अशी आहे जी भारताची अर्थव्यवस्था सांभाळते आणि त्याची प्रमुख म्हणून जी व्यक्ती महिला काम करते तिची स्वतःची एक इंटिग्रिटी आहे. या भारतीय शेअर बाजाराला जगामध्ये वर नेण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते सेबीने केलं आणि त्याच्यामध्ये त्या महिलेचं योगदान फार मोठं आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची वक्तव्य करून भारतीय बाजारातील भांडवल हे तोडण्याचं काम चायनाच्या माध्यमातून, चायनाच्या मदतीने जर कोण करायचा प्रयत्न करत असेल तर तो चुकीचा आहे. भारतीय शेअर बाजार गडगडवायचा, सर्वसामान्य गरिबांचे पैसे, कामगारांचे पैसे, इन्व्हेस्टरचे पैसे जे शेअर बाजारात लागले असतील ते डुबवायचे आणि चायनाला मदत करण्यासाठी अशा प्रकारची स्टेटमेंट करायची, याचा मी जाहीर निषेध करतो. कि जांच के दायरे में आई हुई हिंडनबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट आना और 7 समंदर पार से उठे हुए उस सुर का
विपक्ष के द्वारा यहां से बैठ के ताल लगाना, और उससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि उसका संसद सत्र के साथ संबंध बनाना। अब ये षड्यंत्र बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि भारत के अंदर वो अराजकता और अस्थिरता और विशेषकर आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं। इसलिए पिछले, ये इस बार की बात नहीं है, पिछले कई वर्षों में मैं सारे लोगों से कहता हूं, जाके चेक कर सकते हैं, भारत के संसद सत्र से ठीक पहले या सत्र के दौरान ही विदेश से कोई चीज क्यों छप के आती है। याद करिए हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट 2023 के बजट सत्र से ठीक एक दिन पहले आई थी। याद करिए उससे पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 2002 के उसको लेकर ठीक सत्र से एक दिन पहले आई थी। उससे पहले ग्रेटा थनबर्ग का बयान, उससे पहले किसानों के ऊपर टिप्पणी, उससे पहले रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट हमेशा संसद सत्र के साथ ही क्यों आती है। और आज जब विपक्ष के कई नेताओं के मुंह से अनायास से निकल गया, इसका मतलब मैं सीधे आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को यह पता था कि सत्र के दौरान रिपोर्ट आई। So-called report, and I must say, with all the responsibility in my command, this is really a set of innuendos and guesswork that are being tied together with a few grains of truth. And this is clearly a hit job, and this is and I think your viewers must understand there is a certain plan behind this, because please understand, India's financial system today is one of the strongest in the world. Even in the US, when banks are failing and stock markets are crashing, Indian banks are strong. Indian financial sector has been rebuilt over the last 10 years by Prime Minister Narendra Modi ji. Our stock markets, our investors are participating, global investors are participating. It is one of the strongest in the world. Our economy is the fastest growing in the world. And there seems to be a pattern where the Congress, which has over the last 10 years adopted a strategy of politics of lies, is now seeking foreign help to discredit, destabilize our financial system, financial markets, and to create chaos in the country. By attacking the independent regulator SEBI and by casting aspersions on the chairman of SEBI, I don't think this foreign bank is attempting to do anything but create more chaos and more destabilize the Indian economy and the Indian markets. And we must remember, all your viewers must remember, the 10 years from 2004 to 2014, what had happened to the financial market and what had happened to the stock markets under the Congress and the UPA. Prime Minister Narendra Modi ji in the last 10 years has rebuilt the confidence, rebuilt that, eradicated corruption from all the public sector banks. People still remember how 10% NPAs in public sector banks. People still remember how phone calls used to go from Delhi to give loans from banks and how those loans never got repaid. So